फर्स्ट था हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसमें आते हैं कि वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। देखिए व्यक्ति, अब आप कहोगे फर्म, कंपनी या संस्था क्यों? क्योंकि देखिए फर्म, कंपनी या संस्था क्या होती है, इनको माना जाता है आर्टिफिशियल व्यक्ति, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ये कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है इन्हें। जब आप कंपनी का लेसन पढ़ोगे बिजनेस में तो आप जानोगे कि कंपनी को भी क्या माना जाता है, व्यक्तियों की तरह ही, बस फर्क इतना है कि इसका जो है नेचुरल बर्थ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि फर्म है, कंपनी है या कोई भी संस्था है, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का समूह ही तो होता है एक, जो इसको चलाता है, जो इसमें कार्य करता है। बिना व्यक्तियों के क्या कोई कंपनी बनेगी? तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है। और जब व्यक्ति ही हो गए तो सारे व्यक्ति के क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में हम किस किस का रिकॉर्ड रखते हैं, व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था। जैसे राम का अकाउंट, राम एक व्यक्ति है, श्याम का, या फिर डीसीएम लिमिटेड, ये कोई एक फर्म है, ठीक है, कोई एक संस्था है, फर्म है, डीसीएम लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है डीयू अकाउंट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका अकाउंट, बैंक का अकाउंट या फिर कोई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यानी कि स्वामी ने जो पैसे लगाए हैं संस्था में, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट, वो अकाउंट जब एक व्यवसाय का स्वामी खुद के पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से पैसे निकालता है, जो कि आप इसको मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो इन सब के ये जो भी है, इन सब को हम क्या मानते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो इन सब का लेन देन का रिकॉर्ड हम रखेंगे ना, वो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसके हिसाब से ही हम इनका रिकॉर्ड रखेंगे। अब बात आती है रूल्स की। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यानी कि पाने वाला, तो जिसको पैसा मिला है, जिसको कोई वस्तु मिली है, उस पाने वाले को डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर यानी कि देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो पूंजी खाता हो या ड्राइंग खाता हो, डीसीएम या फिर श्याम का या फिर बैंक का, तो ये सारे खातों में जब भी हम कोई रिकॉर्ड रखेंगे ना, उसके टाइम पे हम दिमाग में हमारे ये रूल होगा कि क्या स्वामी ने पूंजी मिली है या घटी है, ठीक है। श्याम ने, क्या श्याम रिसीवर है, क्या श्याम ने पैसे मिले हैं, अगर रिसीवर है तो डेबिट, या श्याम क्रेडिट गिवर है, या श्याम ने दिए हैं, अगर दिए हैं तो क्रेडिट। तो जितने भी अकाउंट है उनमें रिकॉर्ड रखने से पहले हमें क्या रूल देखना पड़ेगा, ये रूल देखना पड़ेगा। तो सिंपल रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जैसे एक एग्जांपल है, हमने राम को 2000 रुपए दिए, हमने मतलब एक कंपनी ने, ठीक है, एक संस्था ने राम को 2000 रुपए दिए। तो अब इसका रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, बताइए कैसे रखेंगे। हम देखेंगे कि क्या है, मेन राम है, और राम क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसका रिकॉर्ड रखेंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पे कौन है पाने वाला, राम को 2000 दिए, यानी कि राम ने मिले है ना, राम है ना पाने वाला 2000 रुपए, तो क्या कर देंगे, राम के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, वो फर्म है, वो कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी के नजरिए से हम यहाँ पे कंपनी तो नहीं लिखेंगे ना, मतलब कंपनी है, मतलब कंपनी ने क्या दिए हैं, क्योंकि ये सारा लेन देन हम कंपनी के नजरिए से ही तो रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई कंपनी के पास क्या आया क्या गया। तो कंपनी ने राम को 2000 दिए तो राम को मिल गए, लेकिन कंपनी के पास से क्या गए, पैसे गए, तो उसके पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2000 और इसको डेबिट कर देंगे 2000। अब डेबिट के लिए तो हमने डीआर लिख दिया, क्रेडिट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट के लिए हम सीआर नहीं लिखते, क्रेडिट के लिए हम लिखते हैं इसके आगे 2, ठीक है। क्रेडिट के लिए नीचे वाले आइटम के आगे 2 लिख देते हैं, तो इसका 2 देखते ही इसका मतलब होता है कि हाँ ये जो अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो
रखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाते भी कई तरह के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ये खाता क्या होता है, इसमें प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते आते हैं। प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते इनकी नेचुरली जिनका जन्म होता है, ठीक है, जो वास्तविक रूप से प्राकृतिक रूप से जिनका जन्म होता है, जैसे कंपनी है, संस्था है, इनका तो जन्म नहीं होता ना। ठीक है, लेकिन राम है, श्याम है, मोहन है, इन सबका जन्म होता है। तो उन्हीं खातों को, उन्हीं व्यक्तियों के खातों को क्या कहा जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्यों माना जाता है, क्योंकि कैपिटल इनकी पूंजी, पूंजी कौन लगाता है, व्यवसाय का स्वामी। और स्वामी कौन है, पर्सन है। ठीक है, एक व्यक्ति है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को भी क्या माना जाता है, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग है आहरण, आहरण कौन करेगा, स्वामी, और स्वामी पर्सन है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स यानी कि देनदार। देनदार कौन होते हैं, व्यक्ति तो होते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं। ठीक है, जिसने हमसे उधार लिया है। ठीक है, देनदार यानी कि देने वाले। तो कौन हमें, कौन पैसे देगा, वही तो देगा जिसको हमने उधार दिया था कभी ना कभी। तो हम यूं तो है ना, हम पेड़ को उधार दे देंगे, हमने पानी को उधार दे दिया, हमने बिल्डिंग को उधार दे दिया, हम किसी व्यक्ति को ही तो देंगे। ठीक है, ABC किसी व्यक्ति को ही तो देंगे। तो देनदार अकाउंट भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि देनदार व्यक्ति ही तो होंगे। उसी तरह से लेनदार, कि हमने भी तो किसी से उधार लिया हो सकता है, तो हमारे लेनदार भी तो हो सकते हैं, क्रेडिटर्स। तो इसको भी क्या माना जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। और इन अकाउंट ये अलग अलग है, लेकिन इन सब का रूल यही है। ठीक है, रूल सब में यही आएगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको ये रूल याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसमें वो खाते आते हैं जिनका व्यक्तियों की तरह कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, जैसे कि फर्म, कंपनी या संस्था व्यक्तियों की तरह तो नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा ही इनको चलाया जाता है और इनको बनाया जाता है। तो जैसे इसमें आ जाएंगे किसी फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का या किसी बैंक का अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि। ये क्या करते हैं, ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को मजदूरी देनी थी, मजदूरी तो एक खर्चा है। ठीक है, वो तो आगे आएगा दूसरे, लेकिन मजदूरी कौन सी है, ये आदत मजदूरी है। यानी कि हमें, हमारी फर्म में अगर 10 व्यक्ति काम करते थे, हम 6 व्यक्तियों की मजदूरी दे चुके हैं, 4 लोगों की मजदूरी हमने अभी तक नहीं दी है। तो ये जो 4 व्यक्तियों की मजदूरी मान लीजिए 4,000 रुपए बनेगी। तो ये 4,000 हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ठीक है, आदत मजदूरी है। तो ये जो 4,000 रुपए है ना, ये देखिए ये क्या है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, इन 4 लोगों की मजदूरी का। तो ये 4,000 रुपए किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हो सकता है एक के भी हो। ठीक है, एक का भी हो सकता है, एक या अनेक व्यक्तियों के समूह का। तो ये वो अमाउंट है जो किसको दिखाती है, किसको इंडिकेट करती है कि भाई इस संस्था में 4 मजदूर ऐसे हैं जिनको अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। तो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं ये। इसमें मेनली यही आते हैं, अदत्त मजदूरी, पूर्वदत्त मजदूरी यानी कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। या तो हमने दिया नहीं है, टाइम हो गया वो पैसा देने का और हमने दिया नहीं, या हमने टाइम से पहले ही दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट।